हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आता जा रहा है और मैट्रिक स्टूडेंट की धड़कन बहुत तेज हो रहा है। आज हम वही क्वेश्चन को बनाएंगे जो 100% आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखिए, आज का मेरा टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम। और देखिए 100% इम्पोर्टेंट है ये। मैंने साइंस नंबरिकल आज हम हल करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाइए। क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस। देखिए यहाँ बच्चे फंस जाएंगे, एकदम 100% है। सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि अभिसारी का मतलब क्या होता है, उत्तल। देखिए क्वेश्चन वहाँ पर आपको नहीं देगा उत्तल, ठीक है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी प्रकृति साइज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को हम हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो टॉपिक मेरे को दिया है। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h कहते हैं। ये कितना है, 5। चलिए अब देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उत्तल है, उत्तल लेंस है, तो फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी का मतलब f, और ये होगा प्लस, उत्तल में प्लस होगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, किसी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, दैट मीन्स वस्तु दूरी। देखिए उत्तल में जो वस्तु दूरी होता है वो आपका माइनस होता है, नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। ये है 25 सेंटीमीटर। देखिए आपको जो पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी, प्रतिबिंब की स्थिति भी आपको निकालना है। इसके बाद देखिए क्या, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति आपको निकालना है। चलिए प्रकृति बताना है, वो हम बता देंगे। साइज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने बोला, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग एच डैश से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सवाल को बनाते हैं। तो चूंकि ये लेंस का सवाल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से देखिए लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए जिस टॉपिक को निकालना है उसी को हम लेफ्ट में रखें, क्योंकि हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना 1/v। तो यहाँ पर देखिए 1/f है। ये जो माइनस u है इसको जब हम राइट में ले चलेंगे तो ये प्लस u हो जाएगा, 1/u। अब देखिए अगला स्टेप में हमारा क्या है, 1/v, और देखिए f का मान मेरा क्या है, माइनस प्लस में है। देखिए 1/10, आप प्लस लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस, और u का मान जो है आपका देखिए माइनस में है, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट इस्तेमाल करना है। देखिए आगे हम कैलकुलेशन करते रहेंगे, 1/v 1/10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/25। चलिए हल कीजिए। इनका हम लॉस लेंगे 10 और 25 का जो लॉस है कितना होना चाहिए, देखिए 10 25, तो 5 से ही चलेगा, 5 दूने 10 5 25, 5 दूने 10 10 5 50, तो 50 इसका एलसीएम हो जाएगा। 10 5 50 यानी 5 माइनस 25 दूने 50 2, तो देखिए 5 में 2 जाएगा तो 3/50। तो ये वास्तव में 1/v का मान है। तो चलिए ऊपर नीचे जब हम करेंगे तो v इक्वल टू क्या होगा, 50/3, 50/3। आप इसको भाग दे सकते हैं। तो देखिए इसको जब साइड में आप लोग भाग दीजिएगा, भाग का जहाँ प्लेस होगा तो 3 से 3 1 के 3, 5 में 3 गया 2, 3 चौका 18, 10 में 8 गया 2,
3 चौक 18। तो देखिए इसका जो फाइनली आंसर बनेगा यानी v इक्वल टू 16.6 इतना सेंटीमीटर, क्योंकि ये धनात्मक साइन है। एक आंसर आ चुका है। अब देखिए इसका जो प्रकृति है यही आपको पूछा गया था। यहाँ पर लिखिए v का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए v का जो धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर कितना दूरी पर बनता है, 16.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए आपको आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन का जो फार्मूला है वो हमारा होता है, देखिए m इक्वल टू होता है h डैश, देखिए h डैश बटा h और v बटा u, क्योंकि उत्तल है। तो उत्तल में यहाँ पर देखिए आगे का स्टेप में जब हम हल करेंगे तो एच डैश का मान हमारा निकालना है। तो एच डैश रहेगा, लेकिन ये मान मेरा 5 है। और v का मान जो है देखिए अभी मैंने निकाले हैं 50/3, और u का मान जो है आपको लेना है कितना, -25। इसके नीचे ऊपर नीचे जब हल कर दीजिएगा तो क्या होगा, h 50/3 और ये 1 ऊपर जाएगा और 25 नीचे, क्योंकि यहाँ पर अभी 5 है इसके साथ। तो देखिए 25 दूने 50 हो जाएगा। अगला स्टेप में जब आपको सिर्फ h निकालिएगा तो वहाँ पर कितना है, 1/3 इंटू 5/3। यहाँ देखिए कहीं 5 दूने 10, यहाँ पर हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पर मेरा 2 बचा हुआ, 2/3 इंटू 5, तो 5 दूने 10/3 -3.3। तो फाइनली मेरा ये आंसर रहेगा। माइनस मेरा ऑलरेडी है यहाँ पर, देखिए जब यहाँ पर माइनस यहाँ पर रहेगा अंतिम तक तो आंसर आ गया। तो होप दैट वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।